दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या यहाँ पर भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस और जेएम अपनी सरकार बना पाएगी। इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड के चुनाव का ताजा सर्वे। अब आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और झारखंड में सरकार बनाने के लिए कुल 42 सीटों की जरूरत होती है। अभी झारखंड के अंदर जेएम और कांग्रेस की सरकार है और हेमंत सोरेन झारखंड के अभी मुख्यमंत्री है। और आपको यह भी बता दें कि झारखंड के अंदर दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर 42 सीटें हासिल कर झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी देश दुनिया से और न्यूज से रिलेटेड खबर लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड के सबसे पहले जिले की बात करें दोस्तों तो पहला जिला आता है कोडरमा। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीच झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है गोड्डा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर सीधे तरीके से 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। बीच बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है देवघर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में सीधे तौर पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। देवघर जिले के अंदर इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जामताड़ा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है दुमका। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर दुमका जिले के अंदर एनडीए और गठबंधन के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है पाकुड़। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर सीधे तरीके से 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है साहेबगंज। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साहेबगंज के तीनों सीट यहाँ पर यह गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है हजारीबाग। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रामगढ़। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। रामगढ़ जिले के अंदर एनडीए के खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है। झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर चतरा जिले के दोनों सीट यहाँ पर एनडीए पूरी तरीके से अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। के साथ झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीटें अन्य पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगला जिला आता है धनबाद। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए भी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। धनबाद जिले के अंदर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में सीधे तरीके से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है रांची। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें अपनी नाम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। दोस्तों अभी तक हमने झारखंड के 81 सीटों में से 61 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तक सर्वे में दोस्तों एनडीए पर इंडिया गठबंधन दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। आगे देखते क्या होता है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है सरायकेला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर सीधे तरीके से 3 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य के पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। खूंटी जिले के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है गुमला। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए 1 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर गुमला जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है सिमडेगा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य के पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा के दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है लोहरदगा। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लोहरदगा के 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें तो दोस्तों, तो अगला जिला आता है लातेहार। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टी को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार जिले के अंदर लातेहार के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना नाम करती हुई नजर आ रही है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो अगला जिला आता है पलामू। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन सीधे तरीके से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों पलामू जिले के अंदर भी एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि हमने झारखंड के 81 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 20 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 51 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 10 सीटें अन्य पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। इस बार झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप हमारी सर्वे से कितना सहमत हैं? नीचे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश और दुनिया से और चुनाव से रिलेटेड खबरों को सही समय पर पाने के लिए। धन्यवाद।